डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पुष्करनाथ ड्रामा समझू ने इसके सवालात हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। समझू ने जानवरों के खालों में नया जिस्म फिट करने का फन किससे सीखा है? समझू ने जानवरों की खालों में नया जिस्म फिट करने का फन अपने वालिद रमजान जू से सीखा है। समझू ने जानवरों की खालों में नया जिस्म फिट करने का फन अपने वालिद रमजान जू से सीखा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, समझू थोड़े उरसे में साहिब हैसियत ताजरों में क्यों शुमार होने लगे? समझू की फनकाराना महारत, इसका जवाब है समझू की फनकाराना महारत, मेहनत और इसकी सादगी पसंदी की वजह से उसकी तुजारत कामयाब हो गई और इसका शुमार बड़े बड़े ताजरों में होने लगा। फिर सुनिए, समझू ने जानवरों की खालों में नया जिस्म फिट करने का फन किससे सीखा है? समझू ने जानवरों की खालों में नया जिस्म फिट करने का फन यानी कसब अपने वालिद रमजान जू से सीखा था। समझू जो थोड़े उरसे में साहिब हैसियत ताजरों में क्यों शुमार होने लगे? तो इसका जवाब है समझू की फनकाराना महारत, मेहनत और इसकी सादगी पसंदी की वजह से इसकी तिजारत कामयाब हो गई और इसका शुमार बड़े बड़े ताजरों में होने लगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, समझू ने चीते के बच्चे की कीमत क्यों कम कर दी? समझू ने चीते के बच्चे की कीमत क्यों कम कर दी? इस लड़की को देखकर समझू को अपने बीते हुए दिन याद आते हैं। उसे एहसास होता है कि शायद लड़की के पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए वो कीमत कम कर देता है। यानी जो अंग्रेज लड़की बार बार दुकान पे आती है और उस चीचे की तरफ देखती रहती है, उस पे हाथ फेरती है, तो इस वजह से समझू को अपने बचपन के दिन जबकि इसके पास कुछ नहीं होता था, तो इसकी ख्वाहिश जो दिल की ख्वाहिश थी वो मुराद पूरी नहीं होती थी। तो ये सोचकर इसने चीते के बच्चे की कीमत कम कर दी ताकि ये लड़की इसे खरीद सके। इस लड़की को देखकर समझू को अपने बीते हुए दिन यानी अपने पुराने दिन याद आते हैं। उसे एहसास होता है कि शायद लड़की के पास ज़्यादा पैसे नहीं है, इसलिए वो कीमत कम कर देता है। अंग्रेज लड़की से चीते से बच्चे की पहले से कम कीमत सुनकर समझू से क्या कहा? जब समझू ने चीते के बच्चे को पहले से कीमत कम कर दी तो लड़की ने क्या कहा? लड़की ने कहा, यहाँ कश्मीर में सब धोखेबाज हैं, पहले कुछ कीमत कहते हैं और बाद में इसकी आधी कीमत पर चीज़ बेचते हैं। इसके बाद लड़की ने चीते की कीमत 1780 रुपये के बजाय 500 रुपये देने चाहे और कहा, लेने हैं तो ले लो, मैं इसे ज़्यादा नहीं दूंगी। तो लड़की को शक हो गया कि कश्मीर में सब बेईमानी करते हैं, बेईमानी का धंधा करते हैं, पहले कीमत ज़्यादा बोलते हैं और इसके बाद वो इसकी आधी कीमत बताते हैं। तो इसने 1780 जो इसने माल इसमें खर्च किया था, तो इसकी कैलकुलेशन करके समझू ने अपना नफ़ा वफ़ा ख़त्म किया था। तो लड़की ने इसके बजाय 1780 के बजाय 500 देने का। अच्छा, कश्मीर में पाए जाने वाले परिंदों, जानवरों और झीलों के नाम बताए जिनका जिक्र इस अफसाने में आया है। परिंदों के नाम राजहंस, रामचिड़िया, बतख, मुर्गियाँ। जानवरों के नाम ये हैं चीता, बारहसिंगा, मारखोर। झीलों के नाम है झील डल और झील वलर। ये इन परिंदों के नाम है जो इधर इस कहानी में आपके आए हैं। जानवरों के नाम है ये जो कहानी में दोहराए गए हैं। झीलों के नाम है ये और जो इस कहानी में दोहराए गए हैं। यहाँ आपको इक्तिबास मिलेगा, सियाक व सबाक और मुसन्निफ का हवाला। किताब जब आप खोलेंगे तो वहाँ पे आपको ये पैराग्राफ दिया हुआ होगा। सोचते सोचते अचानक समझू को ख्याल आता है कि शायद लड़की के पास इतने पैसे ना हों कि वो अपने ख्यालों के इस चांद
को खरीद सके। कितना अजीब सा लगता है जब दिल एक तरफ खींचता हो मगर जेब दूसरी तरफ घसीट कर ले जाती हो। मारों में लाचारी मजबूरी आदमी का अपने आप पर से एतबार उठ जाता है। ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो इसका आपको इक्तिबास का आपको तर्जमा करना है। ये इक्तिबास पुष्कर नाथ के मजमून दर्द का मारा से मौखुज़ है या लिया गया है। इसमें समझू के दिल में एक लड़की के लिए हमदर्दी के जज्बे के पैदा होने का जिक्र किया गया है। समझू जो समझता है कि लड़की के पास पैसे कम होंगे इसलिए वो इस चीते के बच्चे को खरीद कर अपनी ख्वाहिश की तकमील नहीं कर सकती। अगर इंसान का दिल एक तरफ खींचता है लेकिन जेब उस तरफ ले जाने की इजाज़त नहीं देती तो लाचार व मजबूर होकर उसे अपनी तमन्ना का खून करना पड़ता। इस मजबूरी और महरूमी की हालत में इंसान को अपने आप पर से भरोसा ही उठ जाता है। एक बड़ा अलमिया है, ये एक बड़ा अलमिया है। तो इसके बाद है वजाहत कीजिए। इसके बाद है वजाहत कीजिए। अंग्रेजी वालियान सल्तनत और सात समंदर पार से तालीम इलाज चांदी के सिक्के मकाराना निज़ाम हुकूमत लाए थे। तो इसकी वजाहत ये अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में अपनी तालीम और इलाज के तरीक़ों के अलावा चांदी के सिक्कों के साथ एक ऐसी हुकूमती निज़ाम लाया जिसकी बदौलत उन्होंने लोगों को सदियों तक गुलाम बनाए रखा। उन्होंने फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाई जो मकाराना निज़ामी हुकूमत का एक हिस्सा थी। इसके बाद है गीली लकड़ी कड़वे कसीले धुएं से उसकी माँ की शाही बीमारी लग गई थी। इसकी तशरीह इस तरह से है। कम कसम परस्ती की हालत में समझू कि माँ को गीली लकड़ी चूल्हे में जलाने और इससे उठने वाले कड़वे और जहरीले धुएं में काम करने से तपदिक की बीमारी हो गई थी। तो इसके साथ ही ये जो पोर्शन था इनका कुछ सवालों का तो वो आपका कंप्लीट हो जाता है। समझू को मेहरबानी करके इसे नोट कीजिए और याद कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में ये काम आ जाए। इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी कल। तब तक खुदा।